नमस्कार, मैं काजल निषाद। साथियों, आप सब जानते ही हो, देख रहे हो कि किसान भाइयों को, किसान आंदोलन को दिन ब दिन पूरे देश का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उसके बाद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। ये सरकार ये क्यों नहीं समझती है कि ये जो किसान भाई है, कल तक आपको वो बहुत अच्छे लगते थे। आप देश को कृषि प्रधान देश कहते थे, किसान को सर्वे सर्वा कहते थे देश के लिए, किसान को अन्नदाता कहते थे। किसान मानो सब कुछ था देश के लिए कल तक। वो तब तक जब तक किसान ने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी सरकार से, सरकार की हाँ में हाँ मिलाया, सरकार को बहुत सहयोग, सम्मान, प्यार, इज्जत देकर सरकार बनाई, वोट देकर, प्यार देकर, पूरा भरपूर समर्थन देकर। तब किसान बहुत कुछ थे सरकार के लिए, अन्नदाता थे, देवता थे। और लॉकडाउन भी जब हुआ था तो जितने हमारे पंजाबी भाई बहन हैं, उन सब ने जब लंगर किया था, सबको खाना खिलाया था, सबकी सेवा की थी, तब भी ये सब जो है वो भगवान का रूप थे सबके लिए, सरकार के लिए भी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं तो अगर समझो बिहार में गए तो फिर बिहार की खूबियों के बारे में बताएंगे, पंजाब में गए तो पंजाब की खूबियों के बारे में, गुजरात में गए तो गुजरात की खूबियों के बारे में। और हर एक राज्य में और हर एक गांव में वो पढ़े लिखे भी हैं और वहाँ पे वो खेले हैं और वहीं बड़े हुए हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि इस गांव में मैं 1990 फलाना साल में आया था और इस गांव में मैंने ये किया था और इस गांव में वो कृष है, वो शक्तिमान है, हर जगह पहुंच जाते हैं। खैर, तो ये सब जो किसान है वो सब कुछ सरकार के लिए थे। और अब वही किसान आपको आतंकवादी भी लगता है, खालिस्तान भी लगता है, और भी पता नहीं क्या क्या नाम आप देते हो। कैसे, क्यों, अब क्या हो गया, क्या बदल गया? सिर्फ इतना कि अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा या अपना हक मांगेगा तो वो आपके लिए देशद्रोही हो जाएगा। ये आपने सिखाया है ना, ये तो आप लोगों ने सिखाया है ना, या सालों से चल रहा है कि सरकार किसी की भी हो, सामने वाला सवाल पूछेगा, विपक्ष सवाल पूछेगा, जनता सवाल पूछेगी, लोग अपने हक के लिए धरना करेंगे। ये सब तो चलता आ रहा है। और आप लोगों ने तो, जब आप विपक्ष में थे तब आप लोगों ने तो महा हंगामे किए हैं, तो आपने सिखाया है ना। मतलब आपने जो भी बोया है वो उगेगा, वो आपके सामने आएगा, वो फल स्वरूप आपके सामने आएगा। तो वो सवाल पूछेंगे, वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब आपको बहुत बुरा लग रहा है। क्या चाहिए, क्या चाहिए एक इंसान को? इतना राजनीति में इंसान डूब क्यों जाता है? क्या कर लेगा राजनीति कर कर? जब इंसान राजनीति में आता है तो दो ही भाव होते हैं, एक तो सेवा करनी है, या तो पैसे कमा के सुख सुविधा से लेश जीवन जीना है। दो ही मन में भाव होते हैं। या तो गलत नीति की वजह से आता है, या तो उनकी एक नीति होती है कि मुझे कुछ देश के लिए करना है। दो भाव होते हैं, बराबर।
यहाँ सरकार का दूसरा भाव प्रकट होता है कि उनको सिर्फ अपने सुख के लिए राजनीति में आना था, सिर्फ अपने मतलब के लिए राजनीति में आना था। यही हुआ ना, ये है ना, है मान लीजिए, क्योंकि जितनी सारी चीजें हो रही है उससे तो यही नतीजा निकलता है कि आप सिर्फ अपने सुख के लिए यहां आए थे। मोदी जी, मैं आप ही से कह रही हूं, आप सिर्फ अपने सुख के लिए यहां आए थे। जैसा भी आपने बचपन में जीवन जिया होगा, सबने जिया है भाई, आप अकेले नहीं हो गरीब, सब गरीब है। हम भी गरीब परिवार से ही हैं, सब गरीब परिवार से हैं। बहुत किस्मत वाले या रेयर ही लोग होते हैं जो बहुत अमीरी में पैदा होते हैं, वही जीते वही मर जाते हैं। बाकी सब गरीबी से उठे हुए। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनमें कुछ लोग, और भरपूर ऐसे भी किस्से हैं जो गरीबी से उठे हैं और एक मिसाल कायम की है देश के लिए। आप उनमें से नहीं हो मोदी जी, आप नहीं हो उनमें से। आपको ये लग रहा होगा कि अभी जनता को नहीं समझ में आ रहा, बाद में, लेकिन क्या आप किसी की जान लेकर ये समझाओगे? किसको समझाओगे आप? उस इंसान को जिसकी जान ही चली गई। जान है तो जहान है ना, जान ही तो सब कुछ है ना उसके लिए। और फिर वो जान अपने देश पर न्यौछावर करे, वो सपना होता है भाई किसी किसी का। पर देश ही बर्बाद हो रहा है, उसकी जान ही नहीं रही, तो वो क्या करेगा इंसान? क्या लगता है मोदी जी आपको कि नोटबंदी करने से, लॉकडाउन तुरंत लगाने से, यूं ही बिना कुछ सोचे समझे ये सब चीजें आप लागू कर देते हो अपने मन से, अपने घमंड से, आपके अच्छे के लिए, आपके मौज के लिए जो आप कर देते हो, लोगों के जीवन में असर पड़ता है? नोटबंदी में कितने लोग मरे आपको क्या लगता है? सबने आत्महत्या की? नहीं, ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी, ये मर्डर था। वो आपने किया, आपने किया। क्या करोगे इतना पाप का पोटला भर के? क्या करोगे आप? क्या चाहिए एक इंसान को? क्या चाहिए? पैसा, धन दौलत, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, खजाना, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, और क्या? फिर आगे चलिए ठीक, ये सब आपको मिला, सब भारत की जनता ने आपको सब दिया, फिर आगे? अब क्या चाहिए? मिल गया ना। इंसान का कहीं एक तो एंड होता है ना, हद होता है ना, कि बस इतना, बस हो गया भाई, ठीक है इतना। अरे कितना भरोगे आप? और संतोष आपके मन में कितना है? संतुष्टि नहीं हो रहे आप। और क्या चाहिए भाई आपको? मिल गया ना अच्छा खाना, मिल गया ना। कोई नहीं खाता काजू की रोटी, सिर्फ बहुत अमीर लोग होंगे वही खाएंगे, ठीक से, हमने तो देखी भी नहीं है। आपको मिल गई ना काजू की रोटी, मिल गए ना अच्छे कपड़े, घूम लिए ना आप जितना बुढ़ापे में सुख सुविधाएं जितनी आप भोग रहे हो ना, उतना शायद ही किसी को नसीब मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपको मिला वो सब। उसके बदले में देशवासियों का सम्मान कीजिए ना, धन्यवाद दीजिए ना। भाई, आपका भी एक शरीर है, ठंड आपको भी लगती है, खाने की जरूरत आपको भी पड़ती है, ठीक है। ठंड में ठिठुर रहे हैं किसान, वो किसान है भाई। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो किसान है। आपके ये जो 2% के नेता जो कुछ भी बयान दे देंगे कि वो किसान नहीं है, फलाना नहीं, आप जानते हो कि आपका वो नेता 2% का 2 रुपए वाला, छोड़ दो उसका बयान का कोई मायने नहीं रखता। आप जानते हो कि वो किसान है, ठंड में ठिठुर रहा है वो, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। उद्योगपतियों को कितना सर पे चढ़ाओगे आप? ये उद्योगपति है भाई,
ये आप जैसे कई प्रधानमंत्री को खड़ा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप अमर होने आए हो? ऐसा है क्या? मोदी जी, आप शुरू में आए थे ना, सबको गर्व हुआ था। मुझे भी कितनी बार वीडियो में मैंने बोला है, मुझे भी लगा था कुछ बदलेगा ये देश में। वाह, अब मजा आएगा, ठीक है, अब कुछ अच्छा होगा, नहीं ये सोचेगा देश के लिए। लेकिन क्या किया आपने? इससे अच्छा तो देश पहले ही ठीक था भाई, था पहले ही ठीक था। आपने कई लोगों को आपस में दुश्मन बना दिया, और इतना झूठ, इतनी गवारपंती आपके अंदर, एक प्रधानमंत्री के अंदर। हाँ, कुछ भी बोल देना, आप कुछ भी बोल देते हो मोदी जी, लॉजिक ही नहीं है बातों का, कुछ भी बोल देते हो आप। शब्द का इस्तेमाल सही से तो कीजिए। हम जैसे लोग हड़बड़ा जाते, चलता है, हम कुछ नहीं है। हड़बड़ा जाना अलग बात है, लेकिन सही जानकारी के साथ बोलना अलग बात है। मतलब माइक सामने आते ही कुछ भी बोल देते हो, आपकी जबान की कोई कीमत नहीं रही। सबसे ज्यादा किस प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा देश में, दुनिया में, तो आप ही का नाम आता है। ये अच्छी बात है, ये कमाया आपने। नहीं तो आप क्या कमाने आए हो? कर्म कमाने तो नहीं आए हो, धन कमाने आए हो। तो धन तो कमा लिया ना मोदी जी, है ना, सुविधाएं मिल रही है आपको, खुश हो ना, सुखी हो आप, क्या चाहिए भाई? आप सोचिए कि एक इंसान को क्या चाहिए जीवन में। कोई भी काम इंसान करता है तो मन में क्या सोचता है वो? मुझे अमीर बनना है, बस कैसे भी करके मुझे अमीर बनना है। ठीक है, बन गया, फिर आगे आगे। देश को आपसे कितनी उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें थी। फिर आप सिर्फ एक जात को लेकर चलेंगे, तो देश तो सबका है भाई, सबका है देश। आप किसी एक जाति को, एक धर्म को लेकर नहीं चल सकते हो, सबका है। कैसे लोग इमोशनल हो जाते हैं? नहीं, मूर्खों का देश है अपना भारत देश, मानना तो पड़ेगा। मूर्खों का देश है। साबित होता है ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, साबित होता है कि हम सब मूर्ख हैं। हमें उम्मीद लग जाती है, अपेक्षा जो है ना, जीवन में बहुत संकट लाती है। हमें अपेक्षा बंध जाती है कि हमारे लिए कुछ करेगा। अरे क्यों, हम खुद हमारे लिए करेंगे ना। आप कहोगे कैसे, हमारे हाथ में क्या? हमारे हाथ में क्यों नहीं है भाई? हमारा हक, हमारा वोट है कि नहीं हमारे हाथ में? पर हम बह जाते हैं। हमें तत्काल सुख चाहिए, हमें तत्काल सुख चाहिए। हमें देश जाए भाड़ में, देश में रोड पर खड्डे हो चलेगा, हमारा प्रधानमंत्री मूर्ख हो हमें चलेगा, लेकिन हमें तत्काल सुख चाहिए। नेता आया, 500 की एक नोट दिया, एक दारू की बोतल दिया, एक जोड़ी कपड़ा दिया, एक साड़ी दिया, हम खुश। बस देश जाए भाड़ में, है ना। किसी को नहीं पता ना, ये 500 रुपए या ये दारू की बोतल, ये साड़ी, ये बाद में हमसे क्या क्या मांग लेगी। करोड़ों लोगों का रोजगार छीन जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा देश में। किसी को भी अगर हम अपना वोट दे देंगे, किसी मूर्ख को,
दंगे भी हो सकते हो ही रहे ना। भाजपाई लोग कैसा कैसा भाषण देते हैं, कैसा कैसा भड़काऊ भाषण देते हैं, और कुछ भी बिना लॉजिक के कुछ भी मुंह में जो आए वो बोलते हैं। क्या है मतलब? भगवा पहन लेने से और ऐसे टीका लगा लेने से क्या क्या हो जाता है? भगवा को भ्रष्ट कर दिया तुम लोगों ने। मैं कल से मैं भी ऐसे ही करती हूँ ना, मैं भगवा पहन लेती हूँ, उसके बाद भाषण देती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा ना, देशवासी हो, अच्छा लगेगा ना? आपको लगेगा भगवा पहना है, गलत तो हो ही नहीं सकता। क्यों? भगवा पहना किसने है? वो इंसान कौन है? जरा सोचो तो सही, जरा देखो तो सही, उसकी नीति क्या है? कपड़ों के रंग पर मत जाओ भाई, अंदर का मन देखो ना। अगला मन की बात बोलकर चला जाता है, और आपके मन की बात आप किसको सुनाओगे? किसको सुनाओगे आप? आपने वोट दिया है ना, आपने चुना है ना वो नेता, आप बोलोगे ना अपनी मन की बात, लेकिन नहीं बोल सकते हो। क्यों? 500 रुपए लिए थे ना, खत्म, बस चुप, बोलने का नहीं, 500 लिया था ना, चल। ऐसा भगाता है ना नेता आपको। तो क्या हुआ उस तत्काल सुख का मतलब? आगे और भी तो काम करना है देश के लिए। तत्काल सुख ढूंढते हो, तत्काल सुख ढूंढते हो, फिर क्यों त्राहिमाम मचा हुआ? रहो ना खुश, रहो, करने दो ना सरकार को जो करना है। क्या हो गया? बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं ना 500 रुपए, है ना? लेकिन अगर आप सही नेता चुनते हो ना, तो वो नहीं जल्दी खत्म होता। वो आप जो मांगोगे, जो चाहोगे, वो करेगा आपके लिए, जो सही होगा। उसको बोलते जीवन। तत्काल सुख मत ढूंढो मेरे भाई। देखिए प्रधानमंत्री जी को, देखिए ना, आ रहे हैं क्या किसानों से मिलने? एक मुलाकात भी कर रहे हैं। हाँ, किसानों की जो मांग है वो पूरी कर रहे हैं। किसान को अपना भला बुरा पता है ना। ऐसे कौन से बिल है जिससे किसान ही खुश नहीं है? आप अच्छी तरह से जानते हो क्या किसानों के बारे में, तो उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है? फिर अगर सही है तो खुश क्यों नहीं है? जरा सोचो ना, उनको खुश होना चाहिए ना, घर में रजाई ओढ़कर सोना चाहिए ना। क्यों धरना पर है इतने दिनों से? क्या हो गया? क्या दिक्कत है? सब खुश है आपके कहने पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका मन संतुष्ट नहीं है प्रधानमंत्री जी, आपको कुछ और चाहिए, और चाहिए, और सुख सुविधाएं चाहिए। आप इतने से खुश नहीं हैं। क्या चाहिए आपको? और कितनी सुविधाएं चाहिए आपको? कितनों की हत्या करेंगे आप? हाँ, हत्या है, इसे कोई आत्महत्या थोड़ी बोल सकता है। नोटबंदी में, लॉकडाउन में कितने लोगों की जान गई। किसके कारण? आपकी मूर्खता के कारण। तो फिर इसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता प्रधानमंत्री जी, ये हत्या है। और शर्म कीजिए।